सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जब कभी थार रेगिस्तान का नाम सामने आता है तो कल्पना एक सूखी जमीन की होती है। वो जमीन जहाँ चारों तरफ सूखा है, रेत है और दूर दूर तक पानी का कोई स्रोत नहीं। लेकिन आज जहाँ थार रेगिस्तान है, वहाँ कभी एक नदी बहती थी। ये पता चला है हाल ही के हुए एक शोध में। जी हाँ, राजस्थान में बीकानेर के पास थार रेगिस्तान में आज से 172 साल पहले एक नदी बहती थी। ये शोध पत्र जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर द साइंस एंड ह्यूमन हिस्ट्री, तमिलनाडु के अन्ना विश्वविद्यालय और कोलकाता के IISER के अनुसंधानकर्ताओं ने तैयार किया है। इसमें कहा गया है कि पाषाण युग के दौरान थार के इलाके में लोगों का रहन सहन आज की तुलना में एकदम भिन्न था। शोधकर्ताओं ने कहा है कि ये निष्कर्ष थार मरुस्थल में घग्गर हकरा नदी के सूखने के सबूत हैं। ऐसा माना जा रहा है कि पाषाण काल में ये नदी न सिर्फ लोगों के लिए जीवन रेखा के समान थी, बल्कि आवागमन के लिए भी महत्वपूर्ण माध्यम थी। वहीं मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के जिम बॉब ब्लिंकहॉर्न ने कहा कि थार रेगिस्तान का इतिहास काफी पुराना है। शोध में पता लगाया है कि इस अर्ध शुष्क इलाके में लोग न सिर्फ रहते थे, बल्कि उनके पास बहुत सी सुविधाएं भी थी। क्षेत्र में नदी की गतिविधि 95,000 से 78,000 साल पहले के बीच जारी रही। बाद में नदी की उपस्थिति के लिए केवल सीमित सबूत थे। क्षेत्र में कमजोर मानसून गतिविधि के दौरान नदी की गतिविधि सबसे मजबूत थी। इसने थार के रेगिस्तान को आबाद करने के लिए जनसंख्या को सक्षम किया होगा। लेकिन प्रागैतिहास की प्रमुख अवधि के दौरान नदी की व्यवस्था किस तरह की थी, इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं है। वहीं शोधकर्ताओं के मुताबिक उपग्रह के चित्रों के अध्ययन से पता चलता है कि चैनलों का एक सघन नेटवर्क था जो थार रेगिस्तान से होकर गुजरता था। जहां इस बात का पता चला है कि कई सालों पहले थार रेगिस्तान में नदी बहती थी, वहीं दूसरी ओर आप सभी जानते हैं कि लूनी नदी राजस्थान की एकमात्र अंतर्देशीय जल निकासी नदी है। ये नदी अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढलान से निकलती है। गौरतलब हो कि इसे सागरमती नदी के नाम से भी जाना जाता है। ये दक्षिण पश्चिम की ओर तथा क्षेत्र के मैदानी इलाकों में बहती है। अरावली पर्वत के पास आना सागर यानी नाग पहाड़ी अजमेर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में बहते हुए कच्छ के रन में जाकर मिलती है। बताते चलें, इस नदी की कुल लंबाई लगभग 495 किलोमीटर है। वहीं राजस्थान में इस नदी की कुल लंबाई लगभग 320 किलोमीटर है। लूनी नदी ही पश्चिमी राजस्थान की एक प्रमुख नदी है जो पूरे तौर से बरसती है। वहीं इस नदी के अंतर्गत राजस्थान के समस्त प्रवाह का एक क्षेत्र लगभग 10.40% भूभाग आता है।
ये नदी अजमेर से निकलकर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर में बहकर गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती है, फिर कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। वहीं अक्सर एक सवाल जो आमूमन जहन में आता है कि राजस्थान एक रेगिस्तान क्यों है। दरअसल राजस्थान का पश्चिमी भाग एक रेगिस्तान है क्योंकि अरावली दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा के मार्ग के समांतर है। मानसूनी हवाएं पर्वत श्रृंखला से टकराने के बाद बारिश लाती हैं। इस तरह पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान में भारी बारिश होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पश्चिमी घाट दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर शाखा में रुकावट डालते हैं और बारिश लाते हैं। इसी तरह उत्तर पूर्व क्षेत्र के कुछ हिस्सों में हिमालय के कारण भारी बारिश होती है। राजस्थान में बारिश नहीं होती है क्योंकि मानसूनी हवाओं को बाधित करने और बारिश लाने के लिए पहाड़ नहीं है। वहीं इस शोध से जुड़े शोधकर्ताओं के अनुसार उपग्रह से मिली तस्वीरों के अध्ययन से पता लगता है कि थार रेगिस्तान में बहने वाली नदियों का घना जाल था। अन्ना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेमा अच्युतान के मुताबिक ये अध्ययन संकेत दे सकते हैं कि अतीत में नदियां और धाराएं कहां बहती थी, लेकिन वो ये नहीं बता सकते कि कब बहती थी। ये पता लगाने के लिए इस तरह के चैनल कितने पुराने हैं, इसके लिए रेगिस्तान के बीच में नदी की गतिविधि के लिए जमीन पर सबूत तलाशने होंगे।